आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसे समझना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो ये हमारी यूनिवर्स को देखने का नज़रिया ही बदल देता है। इसका नाम है स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी एक ऐसी थियोरेटिकल फिजिक्स कॉन्सेप्ट है जो ये कहती है कि इस ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाई पॉइंट लाइक पार्टिकल नहीं बल्कि टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग है। यानी इलेक्ट्रॉन, क्वार्क और फोटॉन जैसे पार्टिकल असल में बहुत छोटे छोटे स्ट्रिंग है जो अलग अलग तरीके से वाइब्रेट करते हैं और उसी वाइब्रेशन से उनकी मास, चार्ज और फोर्स तय होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अलग अलग गिटार स्ट्रिंग अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करती है, वैसे ही ये फंडामेंटल स्ट्रिंग्स अलग अलग पार्टिकल्स बनाते हैं। एक वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉन बनाता है, दूसरा क्वार्क, तीसरा फोटॉन, और ये सब मिलकर पूरी फिजिक्स को डिफाइन करते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। आज की फिजिक्स दो हिस्सों में बटी हुई है। क्वांटम मैकेनिक्स जो माइक्रोस्कोपी दुनिया यानी एटम्स और पार्टिकल्स को एक्सप्लेन करती है। दूसरा है जनरल रिलेटिविटी जो ग्रेविटी और पूरे यूनिवर्स की बड़ी बड़ी चीज़ों को समझाती है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये दोनों थ्योरीज आपस में मेल नहीं खाती। स्ट्रिंग थ्योरी एक कोशिश है इन दोनों को एक यूनिफाइड थ्योरी में जोड़ने की, इसलिए इसे कहा जाता है थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। स्ट्रिंग थ्योरी यह भी कहती है कि हमारी दुनिया सिर्फ 3 या 4 डायमेंशंस में नहीं बल्कि 10 या 11 डायमेंशन में फैली हो सकती है। लेकिन वो बाकी डायमेंशंस हमें क्यों नहीं दिखती, क्योंकि वो इतनी छोटी और फोल्डेड है कि हम उन्हें महसूस ही नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स, स्ट्रिंग थ्योरी सिर्फ एक थ्योरी नहीं, ये एक पॉसिबिलिटी है कि हमारी यूनिवर्स कैसे काम करती है, और अगर कभी साबित हो गई तो ये फिजिक्स की दुनिया में आइंस्टाइन लेवल की क्रांति ला सकती है। लेकिन अभी तक ये सिर्फ मैथमेटिकल मॉडल्स और इक्वेशन में ही मौजूद है। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ मिलना बाकी है।